नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पर। तो आज आप लोगों को सब कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, न्यू जीएसटी अप्लाई कर रहे होंगे इन दिनों में। तो काफी ऑफिसर्स वगैरह काफी हैरेस कर रहे हैं, काफी पैसे वगैरह डिमांड कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिले हैं गवर्नमेंट ने। ये इंस्ट्रक्शन अपन को नहीं, ऑफिसर को मिले हैं, तो उनको ऊपर से कंजा कसने की कोशिश करी है गवर्नमेंट ने। तो आज अपन जानेंगे इसमें क्या क्या चीजें दी, और ये अपने लिए अच्छा है। अब थोड़ा सा जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना इजी हो जाएगा अपने लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट को भी फील हुआ कि यार मतलब जो उनके ऑफिसर हैं, जो सबऑर्डिनेट है, वो काफी ब्राइब वगैरह ले रहे हैं इन चीजों के लिए, विच इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इससे क्या हो रहा है कि अपन जीएसटी अप्लाई कर रहे हैं, बट आजकल तो क्या होता है कि आप न्यू जीएसटी अप्लाई करते हो ना, तो आपको 11 रुपए का प्रसाद छोड़ना पड़ता है कि जीएसटी आ जाए। अगर इतना सब कुछ होने लग गया है, समझ पा रहे हैं चीजों को। तो इसमें जैसे क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें इशू हुई है। एडवाइजरी है ये, बट इसको जीएसटी इंटरनली उनको फॉलो करना पड़ता है अपन को। ठीक है। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि क्या हो रहा है कि इसमें ये चीज देख रहे हैं कि काफी ऑफिसर वगैरह कुछ ऐसी चीज मांग रहे हैं जो जरूरी नहीं है, और काफी चीजों को ऐसे डीले कर रहे हैं, उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक एक महीने का टाइम लगा रहे हैं अननेसेसरी। जैसे हो ही रहा है करंटली, मेरे 4 जीएसटी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, बट कुछ आ गए, कुछ नहीं आया, पेंडिंग है। और उनमें क्लेरिफिकेशन मांगते हैं इतना वाहियात, इतना मतलब सिली मिस्टेक के लिए वो क्लेरिफिकेशन मांग लेते हैं, और अगर आप नहीं दो या फिर थोड़ा दो तो उनको अप टू मार्क नहीं हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं आपके एप्लीकेशन को। तो काफी इश्यूज फेस कर रहे हैं अपन इन चीजों को लेके। तो अब जैसे भी, जिस इसमें लिख रहा है कि प्रोसेसिंग वगैरह जो अवॉइड कर सकते हैं क्लेरिफिकेशन, उसको भी वो ऑफिसर वगैरह मांग रहे हैं, जिनकी वजह से काफी डिले हो रहा है और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन भी हो रहा है। और ये काफी एक एनालिसिस किया कि प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, ओहो ग्रेट, इसके लिए तो काफी मतलब ऐसा वो होता है कि पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, सब फ्रॉड करने के लिए बैठे हैं। नो डाउट काफी फ्रॉड रजिस्ट्रेशन वगैरह काफी होते हैं, अब काफी कम भी हो चुके हैं इन दिनों में। बट अब जैसे क्या होता है कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है, तो इसके बारे में अपन इन डिटेल में बात करेंगे आगे। इसमें क्या क्या है। इसमें अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई आप प्रॉपर करो, इसमें थोड़ा सा वापस से हम चाहते हैं लोग रजिस्ट्रेशन लें, अदरवाइज टैक्स कैसे आएगा। जीएसटी ऑफिसर रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे, एक एक महीने तक पेंडेंसी करके खड़े हैं, तो कैसे काम चलेगा। अब जैसे मैं आपको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अब जब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का अपन लगाते हैं ना, अगर अपनी प्रेमाइसिस है, अपनी ओन प्रेमाइसिस है, तो एप्लीकेशन हैज टू बी अपलोडेड इन डॉक्यूमेंट, जैसे कि अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, या टैक्स रिसिप्ट है, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, या म्युनिसिपल खाता कॉपी है, और ऐसा वाटर एक्सपेंसेस का जो बिल है वो, या फिर एनी अदर ऐसा डॉक्यूमेंट जो स्टेट और लोकल लॉज में क्लियर स्टैब्लिशमेंट को शो कर रहा है कि ये आप ही की स्टैब्लिशमेंट है। अगर ऐसा कुछ शो कर रहा है तो आप वो सफिशिएंट है। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको और एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह की रजिस्ट्री लानी पड़ेगी। अगर वन डॉक्यूमेंट आपको क्लियरली उसमें एड्रेस दिख रहा है तो वो सफिशिएंट है। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि इलेक्ट्रिसिटी अपन डाउनलोडेड लगाएं कि जो कॉपी आती है वो, तो अपन दोनों लगा देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है इन चीजों के लिए। ठीक है। और अगर प्रेमाइसेस आपके रेंटेड है, तो उसमें रेंट एग्रीमेंट और लीज डीड। अब ये इसमें भी दो चीज होती है। अगर आपकी लीज डीड जो भी है वो तो वैसे भी रजिस्टर्ड होती है। रही बात रेंट एग्रीमेंट, तो अगर रेंट एग्रीमेंट प्रॉपरली नोटराइज है तो आपको अलग से कोई भी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है, वो सफिशिएंट है, जैसे इसमें आप आगे देखेंगे। तो अगर आपके पास में लीज डीड या रेंट एग्रीमेंट है, तो वो डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है कि आप वहां पे वर्क कर सकते हो। उसके साथ साथ जो आपको अलाउ कर रहा है कि वर्क कर सकते हैं, उसके लिए एक ओनरशिप प्रूफ लगता है। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी या जो भी अपन ने डॉक्यूमेंट ऊपर देखे थे, म्युनिसिपल खाता कॉपी, और या इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्री हो गया, जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि ये इनका है। और जहाँ पे रेंट एग्रीमेंट वगैरह रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे अपन को पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लगानी पड़ेगी। अदरवाइज, और जैसे सपोज लीज डीड में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट होती है लाइसर की फोटो वगैरह, तो जीएसटी डिपार्टमेंट अननेसेसरी उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहा है अपन से, जब उनको ऑलरेडी दिख रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए ये आया सर्कुलर। ठीक है। हाँ, तो इसमें अगर वाटर बिल वगैरह उसमें प्रॉपर्ली दिख रहा है तो दैट्स इट, आपको आवश्यकता नहीं है हमको डॉक्यूमेंट मांगने की हमको। और इसमें ये बोल रहा है कि जैसे लीज डीड वगैरह एग्रीमेंट वगैरह प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं या प्रॉपर्ली नोटराइज नहीं। रेंट एग्रीमेंट कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होता, वो एज अ नोटराइज होता है। ठीक है। तो अगर वो प्रॉपर्ली नोटराइज है तो आपको डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं है रजिस्टर्ड, तो आपको एक आईडी प्रूफ वगैरह लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, और वो भी वन वन आपका आईडी प्रूफ उसके साथ साथ लगाना है। लाइक जैसे हो गया कि भाई जैसे कि वो प्रॉपर्टी का ओनर है, या ऐसे जो भी होता है उसका।
ऐसा काम। और अगर रिलीज डेट वगैरह रजिस्टर है तो आपको कुछ भी, आपको आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह ले सक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वो रिटर्न है ना, उसमें हर चीज, उसमें आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, सब कुछ। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उसमें नेम, उसमें एप्लीकेंट एन का नाम आ रहा है तो इट इज सफिशिएंट, आपको ऐसा कुछ भी नहीं को अलग से प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर फॉर प्रीमाइसेस नॉट कवर्ड इन, जैसे सपोज करो कि आपके स्पाउस, अब ये काफी बड़ा एक वो था, इशू था कि कोई आपके कोई क्या, एक ही वाइफ होगी अभी तो अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी और आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो एक रिलेशन शो करने में बहुत प्रॉब्लम आती है कि लाइक मैरिज सर्टिफिकेट लो, वो लो, वो लो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को थोड़ा इजी किया है कि अगर आपके आधार कार्ड में दोनों सेम एड्रेस में है और वो आपके क्लियरली शो हो रहा है कि आपकी वाइफ है, तो आप क्यों अननेसेसरी और डॉक्यूमेंट उनसे डिमांड कर रहे हैं इन चीज़ों का। तो अगर रिलेटिव वगैरह है तो उसमें सिंपल, अब यहाँ पे आता था पहले नोटराइज, 100 रुपीज का नोटराइज पेपर पे अपन को उसको करवा के लिखवा के फिर कंसर्न लेटर बनाना। अब ये सिंपली कह रहे हैं कि कंसर्न लेटर इन प्लेन पेपर बाय द कंसर्न ओनर द प्रीमाइसेस अलोंग विद द कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ, अगर वो दोनों चीज लगा दे तो ये सफिशिएंट। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो जो सेम डॉक्यूमेंट, मतलब अब जीएसटी लेना इसके बाद में काफी इजी हो जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। नो एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अगर आप प्रीमाइसेस शेयर है। अब गवर्नमेंट में जब भी आप इनमें करते हो ना, अगर वो शेयर प्रीमाइसेस है तो उनको पता नहीं क्या लगता है कि फ्रॉडुलेंटली एक्टिविटी करोगे आप यहाँ पे। भाई नॉर्मली ये अभी इतना चलन में नहीं आया है अपने जयपुर में, बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आएगा। तो शेयर प्रीमाइसेस वगैरह भी होते हैं ऑफिसेज वगैरह में जहाँ पे सब अपना अपना वर्किंग करते हैं। तो इस चीज के लिए क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका एग्रीमेंट है इस चीज का प्रॉपरली, और जो ओनर है उसके पास में जो भी एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो अपन ने बात करी वो है, तो इट्स ओके आप उससे काम हो सकता है। आपको अननेसेसरी और डॉक्यूमेंट या फिर आपको जीएसटी रिजेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है इन चीजों के लिए। ठीक है। और ये तो बात हुई थी कि ये अगर वो नहीं है तो ये एक्चुअली क्या इन डिटेल इसलिए है कि उसमें हर एक चीज क्लेरिफाई किया है इन्होंने। तो अगर आपको हो, आप प्रेमाइसेस हो, तो आपको कुछ भी अलग से डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं। और ये कि ये सेम चीज अगर लीज वगैरह अगर वो अवेलेबल भी नहीं है, और अगर इफ इन केस रेंट लीज प्रेमाइसेस वेयर रेंट और लीज एग्रीमेंट इज नॉट अवेलेबल, देन एक एफिडेविट से भी काम हो सकता है। ओहो, देखो इन्होंने क्या बोल दिया कि एफिडेविट से भी काम हो सकता है। एफिडेविट थोड़ा सा प्रॉपरली नोटराइज, नॉन जुडिशियल स्टाम्प वगैरह में, और या फिर कोई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी अगर उस पर प्रॉपरली उसको चेक वेक कर ले, एफिडेविट कर दे उसको, तो भी वो मान्य है, आप उसको मना नहीं कर सकते। और अगर एसईजेड वगैरह में है तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट इशू है गवर्नमेंट ने, क्या पेपर वर्क कर सकते हो उस, वो भी सफिशिएंट है। अब लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में अब आपकी पार्टनरशिप है, आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट उनको सबमिट कर रखा है, बट फिर भी वो आपसे मांगते हैं कि उद्यम सर्टिफिकेट एमएसएमई विच इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड सबमिट कर चुके हैं, तो इसके लिए भी इन्होंने रोक। एक्चुअली क्या है कि कभी कभी ऑफिसर इतनी मतलब अनरिलेटेड क्वेरी लेता है जिनका कोई यूज ही नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं है इनका। और आप सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह क्लब है, सोसाइटी को भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, तो उस केस में आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह है इट इज सफिशिएंट। ये ऑब्जर्व किया गया है कि काफी डॉक्यूमेंट अपन अनवांटेड, मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ कि उनके नाम में प्रॉब्लम, मतलब लाइक उनकी फोटो भी नहीं मान रहे हो, पता नहीं उनको कैसे पता लग रहा है कि वो रियल में वो ही है या नहीं है, बोले फोटो भी सेम नहीं, ऐसी क्वेरी आ रही है। मतलब आप रेजिडेंशियल एड्रेस अगर किसी और स्टेट में है, ये क्या क्यूरी है कि सपोज गुजरात का कोई पर्सन है, वो राजस्थान में आके अल्कोहल वगैरह के लिए वो मतलब सेल आउट करना चाहता है। आई नो अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता, बट अलग चीज सबसे जनरल रहता है, वो जीएसटी लेता है, और उसमें एचएसएन उसमें डाले। तो ऑफिसर क्या कहता है कि आपके गुजरात में तो बैन है और आप यहाँ बेचो, अरे उनको क्या मतलब है यार, ये आगे की चीजें हैं। अगर वो एचएसएन नंबर उन्होंने उसका डाल भी दिया तो इट्स ओके, आप आपका काम नहीं ये चीज डिसाइड करने वाला है क्या चीज सेल होगी क्या चीज सेल नहीं होगी यहाँ पे। तो आप सिंपली इस बेसिस पे उनके जीएसटी कैंसिल मत करो, आप उनका आप जीएसटी प्रॉपर जो आपके जो रिलेटेड है आपको डॉक्यूमेंट चेक करना, आप वो चीज कीजिए और दैट्स इट, दैट्स फाइन। और प्रॉपरली आप उसको करो। हाँ ये है कि भाई ठीक है, ऐसा नहीं कि अपन को फेक रजिस्ट्रेशन को भी क्लियर करना, आप प्रॉपरली जो डॉक्यूमेंट है उनको चेक करो, को लगे कुछ भी ऐसा हो। और जैसे पब्लिकली अवेलेबल रहता है, जैसे हर एक स्टेट के लिए जैसे आप राजस्थान के आप कुछ भी देखना चाहते हो तो ऑनलाइन अवेलेबल पोर्टल है जेडीए या फिर सोसाइटी का, आप सब कुछ उनसे पता लग जाता है कि ये खसरा नंबर या ये प्लॉट किनका है, तो वहां से चेक कीजिए प्रॉपरली अवेलेबल है, अगर वहां से मैच हो रहा है तो फिर क्या इशू है। और अगर आपको लगे कि वो रिस्की फ्लैग भी नहीं हुआ उसका, तो आपको एटलीस्ट 7 डेज में उसको अप्रूव करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वैसे डीम्ड अप्रूव ना हो। हालांकि उन्होंने 1 मंथ कर दिया, बट पता नहीं ये कब अप्लीकेबल करेंगे। अगर ये चीज़ अप्लीकेबल हो जाएगी तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत इजी हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ ये चीज़ हो। सपोज आपके फिजिकल वेरिफिकेशन आ गया, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि लाइक आप आधार सिंडिकेट में गए हैं, बट आपकी जो भी है
जीएसटी उनको रिस्क लगा तो उन्होंने उस हिसाब से कर दिया। और अगर आप सपोज आधा टिकट फेल हो चुका है तब वो 2 टाइम में फिजिकल आता है। तो उसमें आपको 1 मंथ का टाइम लगता है। तो बोलते हैं एटलीस्ट 5 डेज प्रायर, जब भी एक्सपायरी हो 1 मंथ की तो उससे एटलीस्ट 5 डे पहले आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले। आप ये नहीं, एक मैंने जीएसटी में देखा उसमें कैंसिल किया है, बोल रहा हूँ कि प्रॉपर ऑफिसर को टाइम नहीं मिला इसलिए उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन चेक नहीं किया इसलिए वो कैंसिल करा। अरे यार, ये आपकी प्रॉब्लम है ना, डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है, इसमें एप्लीकेंट का क्या फॉल्ट है? अब उसका जीएसटी कैसे कैंसिल कर सकते हो या फिर कैसे रिजेक्ट कर सकते हो इस चीज को लेकर? तो इस पे भी काफी उन्होंने बोला है कि आप प्रॉपर, और ऐसे नहीं कि जस्ट लाइक आपको मिला नहीं, आपने ट्राई नहीं किया, आप प्रॉपर जाइए, आप वहाँ के कोऑर्डिनेट्स के साथ फोटो खींचिए जीपीएस, तब वो कुछ होगा। ऐसे ये क्या, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑर्डर जो रिजेक्शन ऑर्डर में लिख देते हैं सिंपली कि प्लेस आर नॉट फाइंडेबल और नॉट ट्रेसेबल, बस इतने होते हैं इसमें। उनके रीजन इतने वेग होते हैं कि पूछो मत। तो प्रॉपर आप इन चाहते हैं कि आप प्रॉपरली काम करो फिर चीजें। और कुछ भी, जैसे ये बोल सकते हैं कि इन्हीं के लिए वो क्लेरिफिकेशन मांग सकते हैं कि अगर लीगल नहीं हो डॉक्यूमेंट या उनको लगे कि यार एड्रेस कुछ पूरा मैच नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत चलता है, छोटी मोटी चीजों के लिए वो मत करो, या फिर कम्प्लीटली वेग या फिर ऐसा कुछ है तो तब वो केस के लिए मांग सकते हैं। और सपोज कि आपका पहले ऑलरेडी जीएसटी कैंसिल हो गया है या सस्पेंडेड हो गया फिर वापस करें तो उसके लिए भी मांग सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट है जिसके लिए वो बोल सकते हैं फाइन। एक्चुअली क्या है, जो भी जीएसटी अप्लाई करता है उन सब चीजों का पॉइंट ध्यान रखते हैं, बट आजकल तो जीएसटी अप्लाई करना महाभारत हो गया था इन दिनों में। तो 7 वर्किंग डेज में आपका जब भी अप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा। और अगर फिजिकल इशू है तो 30 डेज में आपके पास में या तो अप्रूवल या फिर क्लैरिटी कुछ भी आना चाहिए। और इनको बोला कि जो भी लिस्टेड डॉक्यूमेंट जो लिस्ट ऊपर बताइए सिर्फ वही देखे, अगर उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर से आप अप्रूवल लेके फिर ये आप उनसे डिमांड कर सकते हैं। और इनसे जैसे आप अप्रूवल लेंगे तो ये खुद चेक करेंगे कि भाई इसे क्या आवश्यकता पड़ेगी जो आप उनके अप्रूवल की, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए इनको। तो इन्होंने क्या है, काफी दबदबा बना लिया था इन्होंने अपना जीएसटी ऑफिसर में। आई थिंक इसके बाद में वो चीजें कम हो जाएगी काफी। और जीएसटी 7 डेज में आप कोशिश कीजिए, और कोई भी डीम्ड अप्रूवल नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने इसमें कहा है। तो ये सारी चीजें हैं कि आप थोड़ा क्लोजली सुपरवाइज कीजिए प्रोसेसिंग वगैरह को, और जो भी ऑफिसर आपको लगे ब्राइब देते हैं आप उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। और मैं तो बोल रहा हूँ अगर आपको भी लगे कोई तो आप जीएसटी इसी वेबसाइट पे आप कंप्लेन रेज कीजिए, डेफिनेटली इस पे वर्किंग होगी। क्योंकि जीएसटी को खुद फील हुआ है कि लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो लोग टैक्स कैसे भरेंगे, टैक्स कैसे भरेंगे तो वर्किंग कैसे करेंगे। तो काफी जेन्युइन प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच डिपार्टमेंट, आपने इस चीज का सोल्यूशन दिया। ओके, थैंक यू।